अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ़िलासफ़र के बारे में जिसका नाम है मोंटेस्क्यू। अगर आप सीएसएस या पीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपको पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और लॉ में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। हम कवर करेंगे मोंटेस्क्यू का लाइफ, उनकी फेमस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, उनके कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स और कैसे उनके आइडियाज़ ने मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को शेप किया। आपको सरप्राइज़ होगा ये जानकर कि मोंटेस्क्यू ना सिर्फ लॉ और पॉलिटिक्स पर बात नहीं की बल्कि क्लाइमेट और जियोग्राफी का भी गवर्नमेंट पर असर बताया। तो वीडियो को एंड तक देखिए बिकॉज ये आपके इंटरव्यूज़ और एग्ज़ाम्स दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है और ओवरऑल जनरल नॉलेज के लिए भी। फर्स्ट पार्ट है बायोग्राफी ऑफ मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू का असल नाम था चार्ल्स लुइस डिस्कांडेट और वो 1689 में फ्रांस में पैदा हुए। उनका बैकग्राउंड एक नोबल फैमिली का था और उन्होंने लॉ की एजुकेशन हासिल की। मोंटेस्क्यू ने लीगल प्रोफेशन से अपना करियर स्टार्ट किया, लेकिन फ़िलासफ़ी और राइटिंग में उनकी इंटरेस्ट ने उन्हें एक लेजेंडरी थिंकर बना के रख दिया। उनकी सबसे मशहूर किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि 1748 में पब्लिश हुई थी। इस किताब ने दुनिया की पॉलिटिकल थॉट को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। मोंटेस्क्यू ने मोनार्ची, रिपब्लिक और डिस्पोटिक गवर्नेंस का डिटेल एनालिसिस दिया और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया वो जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फ़िलासफ़ी जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं उनको पता होगा सेपरेशन ऑफ पावर्स। और सीएसएस पीएमएस में तो इसके रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में। पार्ट 2 द स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज बेसिकली एक रिसर्च बेस्ड बुक है जिसमें मोंटेस्क्यू ने लॉज और सोसाइटी का रिलेशनशिप पर डिस्कशन की है। उन्होंने कहा है कि लॉ एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि वो डिपेंड करता है कंट्री के क्लाइमेट, इकोनॉमी, रिलीजन और सोशल कंडीशंस पर। मोंटेस्क्यू ने कहा कि हर सोसाइटी अपने इन्वायरमेंट और हिस्ट्री के हिसाब से लॉ बनाती है, इसीलिए एक लॉ जो यूरोप में काम करे वो एशिया या अफ्रीका में फ़ेल हो सकता है। उनके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक समझने की लॉ और लिबर्टी कैसे कनेक्टेड हैं, हर गवर्नमेंट की नेचर के हिसाब से बेस्ट सिस्टम सजेस्ट करना, लाइक चेक्स एंड बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना। पार्ट 3 इज़ ऑल अबाउट मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज बाय मोंटेस्क्यू, जिसमें एक मेजर थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर। सबसे फेमस थ्योरी जो मोंटेस्क्यू ने दी वो थी सेपरेशन ऑफ पावर्स। उन्होंने कहा कि अगर पावर एक ही इंस्टीट्यूशन के पास होगी तो टायरनी, जुल्म पैदा होगा, इसलिए पावर को डिवाइड किया 3 ब्रांचेस के अंदर। तो उन्होंने पावर को इस वजह से डिवाइड किया क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना हर कोई एक दूसरे पे डोमिनेट करने लग पड़ेगा, टायरनी होगी। फर्स्ट ब्रांच जो थी लेजिस्लेटिव, दूसरी एग्जीक्यूटिव, थर्ड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होगा लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का रोल होगा लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना, जो कि जुडिशरी होगी वो लॉ को इंटरप्रीट करेगी वेदर द लॉ इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। उन्होंने कहा कि अगर ये 3 पावर्स इंडिपेंडेंट होंगी तो फ्रीडम प्रोटेक्ट होगी। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न डेमोक्रेसीज का फाउंडेशन है, इंक्लूडिंग यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन और पाकिस्तान की ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स। राइट, नेक्स्ट थ्योरी थी थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट टाइप्स। मोंटेस्क्यू ने गवर्नमेंट को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया। फर्स्ट, रिपब्लिक विच इज़ बेस्ड ऑन वर्च्यू। सेकेंड इज़ मोनार्ची विच इज़ ट्रूली बेस्ड ऑन ऑनर। थर्ड इज़ डिस्पोटिज्म विच इज़ ट्रूली बेस्ड ऑन फियर। उन्होंने कहा कि हर सिस्टम अपने प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है और इन प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ सिस्टम को कोलैप्स कर दे कॉम्प्रोमाइज़ सिस्टम को एक्चुअली कोलैप्स कर देता है। उसके बाद है थर्ड थ्योरी जो थी लिबर्टी के रेलिवेंट। मोंटेस्क्यू के लिए लिबर्टी का मतलब था सिक्योरिटी अंडर लॉ। वो कंप्लीट फ्रीडम नहीं चाहते थे बल्कि रेगुलेटेड फ्रीडम जो कि लॉ के अंदर हो। फोर्थ, इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफी एंड क्लाइमेट। मोंटेस्क्यू का एक यूनिक आइडिया था क्लाइमेट और जियोग्राफी का पॉलिटिक्स पर असर। उन्होंने कहा कि गर्म मुल्कों के लोग ज़्यादा पैसिव और ओबीडियंट होते हैं जबकि कोल्ड रीजन्स के लोग ज़्यादातर एक्टिव और रिबेलियस होते हैं। आज भी जियोग्राफी और इन्वायरमेंट को गवर्नेंस के एनालिसिस में कंसिडर किया जाता है। पार्ट 4, इम्पैक्ट ऑफ मोंटेस्क्यू ऑन मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, मोंटेस्क्यू का इन्फ्लुएंस हर जगह है। फर्स्ट इनका इन्फ्लुएंस हुआ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम मोंटेस्क्यू
मोंटेस्क्यू का डायरेक्ट इम्पैक्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसमें लिबर्टी इक्वालिटी के स्लोगन्स उनकी थाट से इंस्पायर्ड हैं। किसकी थाट से? मोंटेस्क्यू की थाट से। थर्ड, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 175 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, लेजिस्लेटर एंड एग्जीक्यूटिव मोंटेस्क्यू का मॉडल पर बेस्ड है। सीएस और पीएमएस में मोंटेस्क्यू का नाम हमेशा पावर डिस्ट्रीब्यूशन के डिस्कशन में आता है। उसके बाद पार्ट 5 विच इज़ ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म। क्रिटिक्स कहते हैं कि मोंटेस्क्यू ने क्लाइमेट को बहुत एग्जेजरेट कर दिया और उनका सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी प्योर फॉर्म में प्रैक्टिकल नहीं है, मगर उनका कंट्रीब्यूशन पॉलिटिक्स में एवरग्रीन है। सो मोंटेस्क्यू ने मॉडर्न डेमोक्रेसी को शेप किया। अगर आपको लिबर्टी, जस्टिस और पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट समझने हैं तो मोंटेस्क्यू की थ्योरी को इग्नोर नहीं कर सकते। वो पॉलिटिकल साइंस का पिलर है। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आपके हिसाब से मोंटेस्क्यू का सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया कौन सा है। सो टेल मी इन द कमेंट्स एंड यू कैन आल्सो